गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी मुग्धा का पाठ 16 तिरंगा पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 101 खोलिए। 101 पाठ 16 तिरंगा। यह एक बड़ी सुंदर सी कविता है। आइए इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भारत की है शान तिरंगा, भारत माँ की जान तिरंगा। तो पहली दो लाइन में क्या कह रहे हैं कवि कि भारत की शान, हमारे भारत का गर्व है तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो तिरंगा है वह हमारे भारत का गर्व है। और हमारी जो भारत माँ है उसकी जान है तिरंगा, उसकी जान बसती है हमारे तिरंगे में। आगे की लाइन पढ़ते हैं। देश प्रेम का पाठ पढ़ाता, जग में अपना मान बढ़ाता। जन जन की पहचान तिरंगा, भारत की है शान तिरंगा। तो हमें तिरंगा क्या पढ़ाता है? देश प्रेम का पाठ पढ़ाता है कि हमें अपने देश से बहुत प्रेम करना चाहिए, हमें हमेशा अपने देश से वफादारी रखना चाहिए, कभी देश के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। देश के हित में जो काम हो हमें वही करने चाहिए। जग में अपना मान बढ़ाता, जग में हमें सम्मान, पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त कराता है यह हमारा तिरंगा। जन जन की पहचान तिरंगा, हम जितने भी भारतवासी हैं इसकी पहचान है तिरंगा। तिरंगे से हमारी पहचान बनती है। तिरंगा यदि हमारे पास हो तो हम संसार के, विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, हम अलग अपनी पहचान बताते हैं कि हम भारतवासी है। भारत की है शान तिरंगा, भारत का गर्व है यह तिरंगा। आगे लाइन पढ़ते हैं। इसमें लिखी हुई है सारी आजादी की गाथा प्यारी, है राष्ट्रीय निशान तिरंगा। तो तिरंगे में क्या लिखा हुआ है? आज़ादी की कहानी लिखी हुई है। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तब देशवासियों ने तिरंगे को लेकर ही भारत को आज़ाद करवाने की कोशिश की। तो तिरंगे में आज़ादी की पूरी कहानी लिखी हुई है और हमारी राष्ट्रीयता का यह निशान है तिरंगा, भारत की है शान तिरंगा। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। रंग बहुत ही प्यारे इसके, प्राण फड़क उठते हैं लख के। नवयुग का आह्वान तिरंगा, भारत की है शान तिरंगा। हमारे तिरंगे के जो रंग है वह बहुत ही प्यारे हैं। इतने सुंदर रंग हैं इसके कि इसे देखकर लख के, यानी इसे देखकर प्राण भी फड़क उठते हैं, हमारे तन में प्राण आ जाते हैं। नवयुग का आह्वान है तिरंगा। नवयुग जो है उसका बुलावा है यह तिरंगा। वह बुलाता है तिरंगा कि आइए हमारे देश के लिए आप अब कुछ करिए, और ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है। अंतिम 3 लाइन पढ़ते हैं। आओ हम इसको फहराएं, मुक्त गगन में ऊंचा उठाएं। छू लेगा आसमान तिरंगा, भारत की है शान तिरंगा। तो आगे की लाइन में क्या कह रहे हैं कवि कि आइए हम इसको फहराएं, इसको तेज हवा में, नील गगन में जोर जोर से फहराएं, मुक्त गगन में ऊंचा उठाए। जो नील गगन है, स्वतंत्र जो आसमान है, उसमें और ऊंचा ले जाए, इसकी ऊंचाइयां आसमान को छू जाए। हम ऐसा काम करें कि इसकी ऊंचाइयां आसमान को छू गए। छू लेगा आसमान तिरंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा देश का जो नाम है वह विश्व में सबसे आगे होगा और आसमान को भी हमारा तिरंगा छू लेगा। भारत की है शान तिरंगा। तो देखा स्कॉलर्स, कितनी सुंदर कविता है। यह हमें क्या प्रेरणा देती है कि हमें
अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। देश के प्रति हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए। तो देखिए स्कॉलर्स, पेज नंबर 102 में आपके सुनो और लिखो कठिन शब्द हैं और नीचे शब्दार्थ हैं। तो आपको इन्हें अपनी हिंदी कॉपी में अपने सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो आइए बढ़ते हैं इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर की ओर। तिरंगा किसका राष्ट्रीय ध्वज है? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? हमारे ध्वज में 3 रंग है। तिरंगे के मध्य में कौन सा रंग है? तिरंगे के मध्य में यानी बीच में, तिरंगे के मध्य में सफेद रंग है। हमारा मान कौन बढ़ाता है? हमारा मान तिरंगा झंडा बढ़ाता है। हमारा जो तिरंगा झंडा है वह हमारा मान बढ़ाता है, हमारा सम्मान बढ़ाता है। तो देखिए स्कॉलर्स, पेज नंबर 103, यहाँ आपके कुछ लिखित प्रश्न उत्तर हैं। आइए इन्हें भी समझते हैं। प्रेम का पाठ कौन पढ़ाता है? प्रेम का पाठ तिरंगा पढ़ाता है। जन जन की पहचान क्या है? जन जन की पहचान तिरंगा है। आज़ादी की कहानी किसमें लिखी है? आज़ादी की कहानी तिरंगे में लिखी है। कौन आसमान को छू लेगा? तिरंगा आसमान को छू लेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा या मोर है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगे का रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा या लाल होता है? तो तिरंगे का रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा होता है। शौर्य और पराक्रम का प्रतीक केसरिया या सफ़ेद है? तो शौर्य और पराक्रम का प्रतीक केसरिया है। शांति का प्रतीक सफ़ेद या हरा है? शांति का प्रतीक सफ़ेद है। अगला प्रश्न है, जोड़े मिलाओ। हमें राष्ट्रीय ध्वज का करना चाहिए सम्मान। हमारे देश की शान है तिरंगा। तिरंगे के तीनों रंग हमें शिक्षा देते हैं देश प्रेम की। अब देखिए स्कॉलर्स, पेज नंबर 104, निम्नलिखित पंक्तियां पूरी करो। तो आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है कविता याद करके। अब देखिए भाषा कौशल, निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक वाले यानी समान उच्चारण वाले, जिन्हें हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो शान, शान का समान तुक वाला शब्द कौन सा होगा? मान। फहराएं, लहराएं। इसके, उसके, सारी, बारी। पढ़ाता, बढ़ाता। मान, शान। तो स्कॉलर्स, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।